ईडी दफ्तर पहुंचे संजय राउत ने केंद्र सरकार पर वार किया है। कहा यह महाराष्ट्र और शिवसेना को खत्म करने की साजिश है। संजय राउत की ओर से यह भी कहा गया कि किसी भी कीमत पर ना तो झुकूंगा और ना ही मैं पार्टी छोड़ूंगा। आपको बताते चले, ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद अपने ही अंदाज में नजर आए संजय राउत। झुकूंगा नहीं, धमकी भरे अंदाज में यह संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ये आरोप भी उनकी ओर से लगाए गए। ये महाराष्ट्र को कमजोर करने की, बदनाम करने की साजिश है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी भी हाल में शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, संजय राउत ने कहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि झूठे कागज, झूठे आरोप लगाकर लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर मेरे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र को कमजोर करने की एक कोशिश है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर, पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत झुकेगा नहीं, ना ही पार्टी छोड़ेगा, और गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कि महाराष्ट्र को, शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से क्या कहा गया था, सुनिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को। या देशामध्ये लोकशाहीचा खून होणार असेल, लोकशाहीची हत्या होणार असेल, हे आपले सरन्यायाधीश बोलले की विरोधी पक्षाला दुश्मन समजू नका। आता विरोधी पक्ष तर लांबच आहे, पण एकेकाळी मित्र पक्ष होता, त्याचा सुद्धा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होता, त्याचा सुद्धा होता। आणि संजय राऊतांच्या घरी जी आज ईडीची चौकशी सुरू आहे, तेच चालू आहे। त्या हिंदूंचा, मराठी माणसांचा आणि शिवसेनेचा आवाज बुलंद करतोय, याचाच गळा घोटायचा। सगळे जे काही कारस्थान आहे ते उठून टाकण्याची आज गरज आहे। म्हणून तुम्ही आज जे आलेल्या जोरजोरात घोषणा देत आहात, या सगळ्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्याची हिंमत तुमच्यात आहे का? चांगलं उत्तर दिले, पण 25 वर्ष, 21 वर्ष उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से साजिश रची जा रही है। सीजीआई के एक बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विरोधियों को इस तरह से दुश्मन मत समझो अपनी राजनीति के। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। संजय राउत को जब हिरासत में लिया गया, आप देखिए किस तरह से अब भगवा दरअसल हवा में लहराकर यह बताने की कोशिश की झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, कोई कुछ भी कर ले, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। दफ्तर लेकर पहुंच चुकी है ईडी। क्या गिरफ्तार होंगे संजय राउत? गिरफ्तारी की तलवार उनकी ओट पर लटक रही है। सुबह 7 बजे ही ईडी की छापेमारी हुई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए हैं। जांच पूरे मामले में लगातार जारी है।